वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। साहिर लुधियानवी की लिखी ये लाइनें उनकी और अमृता प्रीतम की अधूरी प्रेम कहानी को बखूबी बयां करती हैं। खामोशी के नीचे दबे अधूरे इश्क का ये किस्सा शुरू तो हुआ था बड़े ही रोमानी अंदाज में, पर इस किस्से के नसीब में कोई मंजिल ना थी। दोनों के इश्क का कारवां अधूरी राह में खो गया और दोनों जमाने की खींची गई लकीरों की वजह से करीब होते हुए भी जुदा हो गए। जी हाँ, अमृता और साहिर की प्रेम कहानी आधी जली सिगरेट और चाय के झूठे प्याले तक सिमट कर रह गई थी। ब्रेकअप स्टोरी में आज बात करेंगे मशहूर कवित्री अमृता प्रीतम और हिंदी सिनेमा के अमर गीतकार साहिर लुधियानवी के नाकामयाब इश्क के बारे में। 31 अगस्त 1919 को पाकिस्तान के गुजरानवाला स्थित मंडी बाहुद्दीन में पैदा हुई अमृता प्रीतम का नाम पंजाबी अदब के मशहूर लेखकों में शामिल है। जन्म के 11 साल के बाद मां का साया अमृता के सिर से उठ गया। पिता करतार सिंह, जो खुद कवि थे, अमृता की पढ़ाई के लिए 1930 में गुजरानवाला छोड़कर लाहौर आकर बस गए। अमृता प्रीतम की साहिर से पहली बार मुलाकात कॉलेज में हुई। ये बात 1939 की है, जब साहिर और वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा करते थे। साहिर कॉलेज के स्टेज शो में अक्सर अपनी नज़में सुनाया करता था। उन नज़मों की जादूगरी ही कुछ ऐसी थी कि अमृता साहिर को दिल दे बैठी। लेकिन अमृता और साहिर के इस इश्क में कई तरह के पेच थे। मसलन 1935 में ही अमृता की शादी लाहौर के अनारकली बाजार के एक व्यापारी के बेटे प्रीतम सिंह से हो गई थी। शादी के बाद वो अमृता कौर से अमृता प्रीतम जरूर बन गई, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि इस शादी को कभी स्वीकार नहीं कर पाई। अमृता के पिता करतार सिंह साहिर और उनके संबंधों को लेकर बहुत नाराज थे। बात यहाँ तक आ पहुंची कि अमृता के पिता की शिकायत पर साहिर को कॉलेज से भी निकाल दिया गया। लेकिन बावजूद इसके साहिर अमृता के दिल के एक कोने में वो जगह बना चुके थे जो ताउम्र दोनों के साथ रही। दोनों की अधूरी मोहब्बत का ये वो मुकम्मल फसाना है जो मुकाम तक पहुंचने से पहले जुदा हो गया, लेकिन इसकी तासीर आज भी उतनी ही मुकम्मल है। साहिर के बारे में अमृता खुद लिखती हैं, मुझे नहीं मालूम कि वो साहिर के लफ्ज़ों की जादूगरी थी या उनकी खामोश नज़र का कमाल था, लेकिन कुछ तो था जिसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। आज जब उस रात को आंखें मूंद कर देखती हूँ तो ऐसा समझ आता है कि तकदीर ने मेरे दिल में इश्क का बीज डाला था, जिसे बारिश की फुहारों ने बहा दिया। उस दिन तेज़ बारिश हुई थी। वहीं दूसरी ओर साहिर क्या लिखते हैं ये भी जान लीजिए। मैं साहिर हूँ। 1956 में अमृता की किताब सुनेहड़े को साहित्यिक अकादमी के इनाम से नवाजा गया। ये पंजाबी नज़मों की किताब अमृता ने मुझे ध्यान में रखकर लिखी थी। मैं खुद को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि अमृता जैसी खूबसूरत और मशहूर शख्सियत की अदीबा ने मुझे अपनी ज़िंदगी में इतनी जगह दी। अमृता और मेरे बीच में जब भी दिल की गहराइयों से गुफ्तगू हुई वो नज़मों की शक्ल में ही हुई। जब अमृता को सुनहड़े के लिए साहित्यिक अकादमी का इनाम मिला तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। कॉन्फ्रेंस के बाद फोटोग्राफरों ने उनकी एक तस्वीर की इल्तिजा की जिसमें अमृता कागज़ पर कुछ लिख रही हों। अमृता बेसुध कुछ लिख रही थी और फोटोग्राफर तस्वीरें उतार रहे थे। तस्वीर लेने वाले चले गए तो अमृता को एहसास हुआ कि वो बेसुध होकर कोरे कागज़ पर साहिर 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 लिख रही थी। अब अमृता इस कश्मकश में थी कि जब अगली सुबह अखबार में खबर छपेगी और कागज़ पर मेरा नाम छपा दिख गया तो क्या कयामत होगी। अलबत्ता कोई कयामत नहीं आई, क्योंकि वो तस्वीर जब छपकर आई तो उसमें वो कागज़ कोरा नज़र आ रहा था। ये सब हूबहू हमारी ज़िंदगी जैसा था, जिसमें एक दूसरे के दिल पर हमने अपना नाम तो लिख दिया था, लेकिन ज़माने की नज़र में ये मोहब्बत किसी जायज़ अंजाम तक नहीं पहुंच पाई और कोरी ही रह गई। अमृता ने अपनी आत्मकथा रसीदी टिकट में साहिर के साथ हुई मुलाकातों का जिक्र करते हुए लिखा है, वो खामोशी से सिगरेट जलाता और फिर आधी सिगरेट ही बुझा देता, फिर नई सिगरेट जला लेता,
जब तक वो मुझसे विदा लेता कमरा सिगरेट की महक से भर जाता। मैं जले बुझे सिगरेट के टुकड़ों को हिफाजत से उठाकर अलमारी में रख देती और जब कमरे में अकेली होती तो उन अधजली सिगरेटों को एक एक करके पीती। मेरी उंगलियों में फंसी सिगरेट की बट, ऐसा लगता मानो मैं उसकी उंगलियों को छू रही हूँ। मुझे धुएं में उसकी शक्ल दिखाई पड़ती। ऐसे मुझे सिगरेट पीने की लत पड़ी। अमृता लिखती है, ये आग की बात है, तूने ये बात सुनाई है, यही जिंदगी की वही सिगरेट है जो तूने कभी सुलगाई थी, चिंगारी तूने दी थी, ये दिल सदा जलता रहा, वक्त कलम पकड़कर कोई हिसाब लिखता रहा। जिंदगी का अब गम नहीं, इस आग को संभाल ले, तेरे हाथ की खैर मांगती हूँ, अब और सिगरेट जला ले। वहीं साहिर की बात करें तो साल 1961 में साहिर म्यूजिक डायरेक्टर जयदेव के साथ देवानंद की फिल्म हम दोनों के गीत कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया के लिए घर पर शूटिंग कर रहे थे। मेज पर जयदेव ने झूठा कप देखा तो साहिर से बोले कि झूठा कप क्यों मेज पर रखते हो। इसके जवाब में साहिर ने कहा, जयदेव ये कप यही रहेगा, इसे छूना भी मत। जब अमृता आखिरी बार यहाँ आई थी तो उसने इसी कप में चाय पी थी। खैर, झूठे कप को सहेजते और टूटे दिल की तन्हाई लिए साहिर लुधियानवी 25 अक्टूबर 1980 को दुनिया छोड़ गए। वहीं अमृता की बात करें तो साहिर से दूर होने के बाद दोनों ने अपनी जिंदगी के आखिरी 40 साल मशहूर पेंटर इमरोज के साथ गुजारे। कहते हैं इमरोज ने तब अमृता का साथ दिया जब साहिर की जिंदगी में सुधा मल्होत्रा आ गई थी। अमृता ने भी बड़ी खामोशी के साथ साहिर से किनारा कर लिया था। अपने लेख मुझे फिर मिलेगी अमृता में इमरोज ने लिखा है कि कोई रिश्ता बांधने से नहीं बनता। ना तो मैंने कभी अमृता से कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ना कभी अमृता ने मुझसे कहा। 31 अक्टूबर 2005 को 86 साल की उम्र में आखिरी सांस लेने वाली अमृता प्रीतम ने अपनी आखिरी कविता इमरोज के लिए लिखी थी। मैं तेनू फिर मिलांगी, किथे किस तरह पता नहीं, शायद तेरे ताखियल दी चिंगारी बन के तेरे कैनवास ते उतरांगी, जा खोरे तेरे कैनवास दे उत्ते एक रहस्यमयी लकीर बन के खामोश तेनू तकदी रवांगी, मैं तेनू फिर मिलांगी। फिलहाल के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही। तमाम और इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।